हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए कपिल सिंगल है और मैं जीएम एजुकेशन से आपको एक छोटा सा अकाउंट्स का टॉपिक 12th क्लास का पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके कोर्स में ज़रूर आएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा। आइए, एडमिशन चैप्टर से आपको याद होगा कैपिटल एडजस्टमेंट कंपल्सरीली आती है हमारे एग्जाम में। तो मैं पहली कैपिटल एडजस्टमेंट आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस हमारे क्वेश्चंस में होंगी तभी आप ये फॉलो करोगे, कैपिटल एडजस्टमेंट तभी लगाओगे। जैसे कि पहली कंडीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू विल बी गिवन, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल भी जरूर दी होगी। थर्ड कंडीशन, मेन कंडीशन है बेटे, ये दोनों तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस में, बट कैपिटल एडजस्टमेंट इस लाइन से पता चलती है। अगर ये लाइन हमारे पास लिखी आएगी तभी आप उसे कैपिटल एडजस्टमेंट के तरीके से करेंगे। लिखा क्या आएगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड इट शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन के आने के बाद आप उसे कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मानेंगे। देखें, एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि अज्यूम करते हैं कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी हैं, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। हमारा न्यू पार्टनर जिसका नाम हमने सी रखा और उसका न्यू शेयर, उसको जो शेयर मिलेगा 1/5 रखा। हमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, A:B:C, दैट इज 5:3:2। हालांकि न्यू रेशियो आपको निकालना भी आ सकता है, बट मेरे एग्जांपल में ये 5:3:2 है। बेटा कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, आप जानते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद, सारी कैलकुलेशन कौन सी? जैसे जनरल रिजर्व की, गुडविल की, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की, एक्सेट्रा, इन सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद जो कैपिटल आई है उसे हम कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। या आप वर्किंग्स में सोल्व कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन जब आएगा। तो मैंने अज्यूम किया कि ए की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल माने ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल 2,50,000 एंड सी शुड ब्रिंग इन ₹2 लाख एज कैपिटल। देखा, मैंने कहा था कि पुराना सी का रेशियो भी देगा और सी की कैपिटल भी देगा, और उसके साथ साथ हम अज्यूम करते हैं कि ये लाइन भी आपके क्वेश्चन में लिखी आई है। तो इसे सोल्व कैसे करना है बेटे, आओ देखें जरा। हम ऐसे वर्किंग बनाएंगे। हमेशा याद रखना, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को बच्चा बड़ा पुअरली तरीके से सोल्व करता है। हमेशा प्रॉपर अच्छा वर्किंग नोट बना के आना। हमने लिखा न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज सी शेयर 1/5। हमने लिखा सीज कैपिटल ₹2 लाख गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हमने फिर निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखो, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आप उसकी टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं, ₹10 लाख। फिर इस ₹10 लाख को हम उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या दिया हुआ है? 5:3:2। वेरी गुड बेटे। तो हमने इस 10 लाख को 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास आएंगी बेटा तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। ए इज क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख इंटू 5/10, बी इज क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख इंटू 3/10, C is closing capital 10 lakh into 2/10, that is 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Now इसे सोल्व कैसे करेंगे बेटा? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बनाते हैं क्वेश्चन में। उनकी ओपनिंग कैपिटल देखी मैंने या एडजस्टेड कैपिटल देखी, 4 lakh and 2,50,000 गिवन इन द क्वेश्चन। इन माय एग्जांपल ये दिया हुआ है मैंने, 4 lakh and 2,50,000। एंड देन बाय बैंक, दैट इज सी ने जो कैपिटल लाई उसकी एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो वो हमने बाय बैंक करके लिखा। एंड देन जो हमने वर्किंग नोट में सोल्व किया है उसको हमने क्लोजिंग बैलेंस बनाना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप रेफरेंस भी देंगे वर्किंग नोट की, आपने वर्किंग नोट 1 में बनाया है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। बेटा फिर हम इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर। हमने इस साइड का टोटल लगाया, सेम इस साइड आएगा। आप देख सकते हैं ए में बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपीज का, बी में बैलेंस आ रहा है 50,000 का। दैट मीन्स ए एंड बी, ए 1 लाख रुपीज, बी 50,000 रुपीज फर्म में लेके आएगा, अपना कैश या बैंक बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलता है तो आप ये एडजस्टमेंट बैंक के थ्रू करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको बता दे, कई बार क्वेश्चन कहता है कि नहीं उनके में ले जाओ या करंट कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आप इसे बैंक से करें। ओके बेटे,
तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया आपको कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे सोल्व करते हैं। तो आप इसी तरह से अच्छे से एग्जाम देना, आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम देना। थैंक यू बेटे।